क्या कहता है बच्चों? वो कहता है जी डिटरमाइन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं ना किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। बेटे किसी भी एक्सपेरिमेंट के, अब जिस माइक में इशू है वो, माइक में इशू है जी, हमजा आपके माइक में इशू है यार। अच्छा जी, फिर भी वापस आ रही। चलें, तो बच्चों मैं क्या बात कर रहा था कि सैंपल स्पेस क्या होते हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटे बिल्कुल नंबर ऑफ आउटकम्स को बोलते हैं। अब जहां से आवाज आती है मैंने, पॉसिबल आउटकम्स। हाँ बिल्कुल ऐसे। बेटे जिसके पास डिस्टॉर्शन हो वो खुद ही माइक बंद कर दिया करो। अच्छा, बाकी डिस्टर्ब होंगे। अच्छा जी, जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है जी एक वाटर क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो आए हैं और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कुएं चेक किए, कुओं का पानी चेक किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटे आप आ रही है? जी सर आ रही है यहाँ। अच्छा आ रही है। बेटे ऐसा है, एक वाटर इंस्पेक्टर आए हैं और उन्होंने वेल्स चेक करने हैं, कुएं चेक करने हैं और कुओं का पानी चेक करना है। अच्छा, जो तो उनको होगा ना कि ये कड़वा नहीं है तो उसको वो कहेंगे एक्सेप्टेबल, और जो कड़वा होगा उससे कहेंगे अनएक्सेप्टेबल। तो बेटे ये देखो, अब इसका हमने सैंपल स्पेस निकालना है। ठीक है। अच्छा, वो इंस्पेक्टर इज गोइंग टू इंस्पेक्ट 3 वेल्स। तो बेटा 3 वेल्स का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स उन्होंने करना है। देखो सबसे पहले देखो 3 वेल्स में क्या होगा? 3 टाइम्स, यानी वो होंगे ना, एक वेल होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा। तो देखो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो पहला वेल और उसमें क्या हो गया? एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, जब उन्होंने दूसरी दफा चेक किया तो अब ये जो एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल है ना, इनके सामने दो दफा आप लोगों ने दो दफा एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल लिखना है। और जब तीसरी दफा क्रिएट करना है तो फिर आप ये देखो ना, 4 ऑप्शन है ना, ए और यू, इन सारों के सामने ए यू और ए यू लिख दिया। अब बच्चों ये लिख दिया। अब आपने ये तो इसकी फिगर बन गई ना, फिगर बन गई ये तो। अब इसके आपने सैंपल स्पेस बनाने हैं। कैसे बच्चों बनेंगे इसके सैंपल स्पेस? ये देखो, ये देखो, ए और ए, ये पहला पहला इसका सैंपल स्पेस का पहला एलिमेंट बनेगा। फिर बेटा ये देखो, ए और यू, ये दूसरा बन जाएगा। ये देखो ना, ये सैंपल स्पेस का पहला आइटम, ये बच्चों दूसरा आइटम। फिर बच्चों ये देखो, ए यू ए, ये वाला बन गया। फिर बेटा ए यू और यू। तो ये बेटे देखो, ये मैं यहां से उठा के यहाँ से बेटा उठा के कहाँ रखता जा रहा हूँ? सर आप यहाँ से उठा रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं, इसको यहाँ से उठा रहे हैं बेटा, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से निकाल के। अच्छा, उसके बाद बेटे ये देखो, ये क्या बनेगा? यू ए यू ए यू ए और यू। तो बेटा इन सब को उठा के इधर, इसको यहाँ रखोगे, इसको बेटा यहाँ रखोगे, इसको यहाँ रखोगे, और बेटे इसी तरह बाकी को हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये इसको इस तरह लिख के ना बेटे, ये बाहर आपने ये करली ब्रैकेट डाल देनी है, बाहर करली। तो ये क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। ठीक हो गया बच्चों। ये 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 और ये, और इनके दरमियान क्या डाल देनी है बच्चों? ऊपर से नीचे
करली ब्रैकेट डाल दें, तो ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। चलो अब बच्चों वो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है ट्री डायग्राम बनाएं। बच्चों कौन सी मुश्किल है ट्री डायग्राम बनानी? ट्री डायग्राम बनानी सर, इसको ट्री डायग्राम कहते हैं, इसको बेटा क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। तो ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। अब वो कहते हैं हमें बताएं ये जो सैंपल, व्हाट सैंपल आउटकम्स आर इंक्लूडेड इन इवेंट एग्जैक्टली 2 एक्सेप्टेबल वेल्स। वो कहता है जिसमें 2 एक्सेप्टेबल वेल्स है ना, एग्जैक्टली 2 एक्सेप्टेबल वेल्स हैं, ये उसमें नहीं आता। जिसमें बेटा एग्जैक्ट 2 है एक्सेप्टेबल, यानी जिसमें 2 ए हैं बेटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट जो 2 एग्जैक्टली एक्सेप्टेबल है उनका बेटे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है जी, नेक्स्ट हमें वो आउटकम्स बताएं एटलीस्ट 1 एक्सेप्टेबल, जिनके अंदर 1 कम से कम एक क्या हो बेटा, जिनके अंदर एटलीस्ट 1 एक्सेप्टेबल वैल्यू हो। तो बेटा वो कह रहा है ये भी, जिसके अंदर कम से कम एक हो, ये भी आएगा, 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 ये भी आएगा और ये भी आएगा, सिर्फ ये नहीं आएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो इसको आपने ये सारों को उठा के आपने इन सब को उठा के इधर नीचे लिख देना, इधर बेटा नीचे लिख देना। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, वो जैसे ऊपर एक बंदा आया था, इधर नीचे एक और बंदा आ गया। अब वो क्या कहता है बेटा, एक क्या हुआ है, एक क्रिमिनल जस्टिस रिसर्चर आया है, एक बंदा तहकीक कर रहा है। वो कहता है कुछ बंदे जो हैं वो बच्चों के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, जो तो बेटे जो बंदा यानी 2 दफा से ज्यादा बच्चों के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा उसे हम रेसिडिविस्ट कहेंगे। रेसिडिविस्ट यानी जो बेटे वो बंदा जो के आदी होता है, और जो बंदा नॉन रेसिडिविस्ट वो होगा जो आदी नहीं है, जो जिसने क्या किया होगा बेटा, इफ पर्सन हैज नॉट कन्विक्टेड मोर देन वंस, जिसने एक से कम दफा किया होगा, एक से यानी एक दफा किया है लेकिन उससे ज्यादा नहीं किया, वो नॉन कन्विक्टेड, और जिसने एक से ज्यादा दफा किया वो कन्विक्टेड है, यानी रेसिडिविस्ट है बेटा, रेसिडिविस्ट। जैसे बेटा ऊपर हमने बात की थी, ये देखो ना, ऊपर हमने कहा था क्या, यहाँ पे ए की जगह क्या लगाना है आर, यहाँ पे क्या लगाना है बेटा एन। ठीक है? अच्छा, इसको भी कितनी दफा चेक करना है, उसने नीचे बताया होगा, इफ रिसर्चर एग्जामिन 3 ऑफ, ये देखो देखो बच्चों कितनों को कर रहा है, 3 ऑफेंडर्स। तो बेटा यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी आर, फिर बेटा ऊपर भी एन, उससे ऊपर आर, फिर बेटा इसी तरह आगे इनके एन, बेटा यहाँ आर, बेटा फिर एन, फिर आर, बेटे फिर इसी तरह एन, और फिर आर ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है? अच्छा, 3 दफा चेक कर रहा हूं। सेम बेटे मोहम्मद, सिर्फ ये सारा कुछ सेम बनेगा, सिर्फ ये नाम का डिफरेंस है 3। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपने इसका बी पार्ट करना है, ट्री पहले क्या बनाना है, बी पार्ट। तो उसके जो आउटकम्स होंगे उनको किसमें कर लेना है, करली ब्रैकेट्स में। ठीक है? करली ब्रैकेट्स में, वो क्या बन जाएगा, सैंपल्स। उसके बाद बेटा वो कहता है 2 आर फ्यूअर, यानी 2 या 2 से कम जो होंगे, 2 या 2 से कम जो होंगे उनका सेट बना लेना है, और एक और उसने आगे हमें दिया है उनका सेट बना लेना। ठीक है बच्चों, ये आप लोग कर लोगे ना? जी देख लेते हैं, यार ट्राई करना। चलो ट्राई करते हैं आज, फिर कल आपसे करेंगे मिस्टेक। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा बच्चों ये सुनो यार, आप लोग अगर मेरे साथ हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं टॉपिक बताने लगा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना। अच्छा,
बेटे हमें एक टेबल दिया गया है जिस टेबल का नाम है 4.5। इस टेबल का नाम है टेबल 4.5। इस टेबल का नाम है। इस टेबल के दो जगह हैं, एक तो बेटा है वर्टिकल, ये वर्टिकल है, और एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बेटा क्या हमने रखा हुआ है, एम और एफ और टी। एम क्या है, मेल, फीमेल और टोटल। बेटा डिग्रीज यानी हाईएस्ट डिग्रीज जो मेल कॉलेज में पढ़े हैं, सी फॉर कॉलेज, वो 350 है। जो मेल जिन्होंने हाई स्कूल डिप्लोमा किया है वो इतने हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इतने हैं, टोटल इतने हैं। ठीक है, इसी तरह फीमेल्स हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आपने टेबल नहीं ना पढ़ा होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बेट लगा लो। वो कहता है, सबसे पहले क्या कहता है, वो कहता है डिटरमाइन द सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स। वो कहता है कि जी आप आउटकम्स निकालें which are used to define the compound event मेल, जो मेल के कंपाउंड इवेंट को जाहिर करें। ठीक है बच्चों, कंपाउंड क्या होता है मोहम्मद बता। सर जब दो चीजें हो जाएंगी ना, दो चीजें, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। आमना मैंने बेटा क्या बताया है, जब दो चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड क्या बोलते हैं, इवेंट, कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, कंपाउंड अब आप इवेंट। मुझे एक चीज बताओ सारे कि कंपाउंड कैसे बनेगा। सर जी ठीक है ना, ये मेल और कॉलेज अगर इकट्ठा हो जाए ना तो कंपाउंड हो जाएगा। मेल और अगर हाई स्कूल डिप्लोमा इकट्ठा हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, कंपाउंड हो जाएगा। मेल और नो डिग्री अगर इकट्ठा हो जाए तो ये कंपाउंड हो जाएगा। सर आपने इन तीनों को क्यों लिया है, बाकियों को क्यों नहीं लिया। बेटा हमने सिर्फ मेल के कंपाउंड देखने हैं, फीमेल के नहीं देखने। बेटा हमने कौन से आउटकम्स देखने हैं, मेल के कंपाउंड आउटकम। बेटा मेल के आउटकम्स देखने हैं, मेल कंपाउंड आउटकम्स देखने हैं। समझ गए हो जी सर। बेटे, मैंने मेल को देखो ना, मेल को मैंने कॉलेज से जोड़ा तो कंपाउंड बन गया, मेल को हाई स्कूल से जोड़ा, हाई स्कूल डिप्लोमा से जोड़ा तो कंपाउंड बन गया। यानी दो चीजें इकट्ठी हो गई ना यार, दो चीजें इकट्ठी हो गई। बच्चों जब दो चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो हिरा बेटे समझ आइए बात। जी सर आ गई है। कि बेटे जब क्या होगा, जब ये जो मेल और फीमेल हैं जब इन डिग्रीज के साथ इकट्ठे होंगे तो बेटा क्या बन जाएंगे, कंपाउंड इवेंट या कंपाउंड आउटकम्स। समझ आ गई है, उम्मीद है समझ आ गई। अगर किसी को मसला हो तो बताए। ठीक है, अब बेटा वो दोबारा कहता है कंपाउंड इवेंट बताओ। अब किसके बताने हैं सर, अब वो कहता है देखो बच्चों, वो किसके कह रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री के। बेटा वो किसके कह रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री के अंदर हाईएस्ट डिग्री ये हो गई। अब सर इसमें तीन हाईएस्ट डिग्री है, इसमें तो बेटा कौन सी लेनी है, सर सी वाली लेनी है। बेटा हाईएस्ट डिग्री से कौन सी लेनी है, सी वाली। तो बेटा हमने सी के क्या निकालने हैं, कंपाउंड आउटकम। बेटे ये देखो ये सी है, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, मेल के साथ और फीमेल के साथ। सर ये आपने क्या किया है, पहले आपने नीचे से ऊपर कनेक्ट किया। बेटे अगर वर्टिकल वाला होगा तो उसे हॉरिजॉन्टल के साथ कंपाउंड इवेंट बनाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल वाला होगा तो वो वर्टिकल वालों के साथ कंपाउंड इवेंट बनाएगा। तो आमना समझ आइए मेरे बेटे ये बात, जो कंपाउंड वाला है वो मेल और फीमेल के साथ यस सर। और अगर बेटा मेल है तो वो इधर इनके साथ बनाएगा। ठीक हो गया, चलो तो यस अनम पुत्र को मसला, अनम बेटे कर लोगे।
चलो जी हो जाएगा, नम का मतलब यही है, जो नहीं बोलता इसका मतलब है उन्हें कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा बेटे नेक्स्ट इन एक्सरसाइज जी माइंड बेटा अपनी एक्सरसाइज चल रही है फॉर फॉलोइंग इवेंट वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? ठीक है, जो ये अजीब सी थ्योरी इसमें दे दी सर। कोई ताल्लुक नहीं ना होता वो क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। बेटे देखो मेल एक अलग चीज है, फीमेल एक जी अलग चीज है, और ये देखो एच, ये अलग अलग इवेंट्स हैं, इसलिए ये क्या होंगे बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटे जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा उसके बाद बेटा चलो मैं आप लोगों को ना इसकी अच्छी अच्छी सी 2-3 डेफिनेशंस बता देता हूँ। चले ये सर, अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो क्लास के दौरान पूछ सकते हैं, इससे पहले मैं पूछ लिया करो, आपको पूछ टेक्स्ट लिया कर। करो बेटे, अगर आप नहीं वो ऐसा कर लेंगे ना, नहीं जब कल आप जब करोगे ना तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेंगे, बाद में बेटा उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक ठीक है? अच्छा ये देखो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटे जो एक दूसरे ए अलग है बी अलग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा नेक्स्ट बेटा ये देखो ये इंडिपेंडेंट, अब मैंने नेक्स्ट कौन से दिखाने हैं आपको? बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ आ गया ना, जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा नेक्स्ट कौन से? जी कलेक्टिव एग्जॉस्टिव। ये देखो इंडिपेंडेंट। चलो इनकी अच्छी सी कोई डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा ये बेटे देखो events are collectively exhaustive if their union is the entire sample space। बेटे अगर उनका यूनियन लिया जाए और वो क्या बन जाए? सैंपल स्पेस बन जाए तो उनको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। मुझे समझ आ गया है ना कि जब दोनों का क्या लिया जाए? यूनियन लिया यूनियन जाए तो क्या बन जाए? क्या बन जाए? सैंपल स्पेस हाँ यूनियन। अच्छा जी नेक्स्ट बेटा तो बेटे ये सर आपका मैं आपने दोबारा आपको बता रहा हूँ जी। हाँ जी ये सर सॉल्व करके बता दीजिए क्या क्या है, मुझे जरा समझ। जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटे मैंने क्या बताया था? जब दो इवेंट एक अलग होता है दूसरा अलग होता है, जैसे बेटे देखो मेल मेल अलग है, मेल अलग है, देखो मेल ये है, फीमेल ये है, और ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, और ये देखो ये अलग है, ये जो डिप्लोमा है, तो ये क्या होंगे? जी एक्सक्लूसिव। ठीक हो गए? अच्छा कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्या होते हैं? जब उनको इकट्ठा किया जाए तो ये बन जाए, जब उनको इकट्ठा किया जाए तो ये बन जाए, यानी सैंपल स्पेस पूरा। अब जरा इकट्ठा करो ना, सी क्या है? सी आपका ये है और इसका टोटल 625 है, इसका टोटल क्या है? 625। एच क्या है? एच एच बच्चों 310 है, और एन क्या है? ये है, और उसके अलावा आपका एम क्या है? एम बच्चों ये है, ये इसका टोटल लिखा हुआ है, और ये फीमेल्स हैं। जब इन सब का आप यूनियन लोगे तो 1000 बन नहीं जाएगा? जब इन सारों के बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, जब इन सबको इकट्ठा। तो ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है, ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। अच्छा मेल और कॉलेज वाला, एम फॉर क्या है बच्चों? मेल, सी फॉर कॉलेज, कॉलेज डिग्री, एम फॉर मेल, सी फॉर कॉलेज डिग्री। इसका मतलब है ये है, ये वाले हैं 350 वाले। जी ठीक हो गया? मेल जिनका डिप्लोमा है, एच फॉर हाई स्कूल डिप्लोमा,
ये देखो बच्चों, ये मेल और ये हाई स्कूल डिप्लोमा, ये ऊपर से आ गया, तो ये हो गया। नेक्स्ट मेल और जिनकी नो डिग्री, ये वाले बच्चों, ये वाला हो गया मेल नोड। सर आपको कैसे समझ आ रही है बेटा? ये देखो ना, ये M फॉर मेल है और मेल में जाके मैं N फॉर डिग्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, और उसके बाद वो कहता है जी ऑल फीमेल्स। बेटे ये देखो, जब ये सारा आ जाएगा 490 और उसके बाद ऑल फीमेल 510, तो मिलके 1000 बन जाएगा। इसका मतलब है ये भी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। इसी तरह ये दो नेक्स्ट दोनों है, ये भी जो है, ये वाला जो है ये भी है, और ये बच्चों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं सर? जो एक दूसरे पे मेल, ये देखो ये मेल हो गए। अच्छा FC, F फॉर फीमेल, C फॉर कॉलेज, ये देखो ये यहाँ हो गया मेल, और उसके बाद FH क्या होता है? फीमेल हाई डिप्लोमा। अब ये देखो इन सब को जब आप इकट्ठा करोगे ये नहीं बनेगा, बना के दिखाओ ना जरा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ये क्या होंगे बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बेटे हमारे पास बड़े मजे की चीजें आ गई हैं और आसान आ गई हैं। वो कहता है सपोज द वन एप्लीकेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द एप्लीकेंट विल बी अ, बेटा ये क्या है? द एप्लीकेंट विल बी फीमेल। बेटा 100 लोगों में 1000 लोग हैं, उनमें से जो सिलेक्ट करना है वो फीमेल हो। क्या होगा? कितनी फीमेल्स हैं? 510 ऊपर आएगा, टोटल सैंपल स्पेस नीचे आएगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। फीमेल की कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली है मोहम्मद? सर जितनी फीमेल्स हैं 510 वो ऊपर लिखी, और टोटल सैंपल स्पेस जो 1000 का वो नीचे लिखा, फीमेल की प्रोबेबिलिटी। आमना बेटा आपकी बारी है। वो कहता है जी एप्लीकेंट सेलेक्टेड विल बी हाई स्कूल डिप्लोमा। वो बताओ जिनका हाई स्कूल डिप्लोमा है। ओहो आमना बताओ मुझे हाई स्कूल डिप्लोमा वाले। सर ये है हाई स्कूल और ये है उसका टोटल, और टोटल 1000 पे डिवाइड कर देंगे। चलो नेक्स्ट बारी है जनाब। नेक्स्ट मैं बताता हूँ किसकी बारी है। रिजवाना बेटे आपकी बारी है। रिजवाना जी सर। बच्चे मुझे ये बताओ, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, जरा मुझे बताना बेटे। वो नेक्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालें मेल विद नो डिग्री। हाँ यहाँ पे रिजवाना पुत्र दो चीजें आ गई हैं, सिर्फ मेल नहीं है, मेल विद नो डिग्री है। अब वो ढूंढो मेल भी हो और नो डिग्री भी हो। अच्छा सर ये देखें ना, ये देखें ये मेल है, 40 ये मेल है, और जबरदस्त बेटा ये 40 हो गए। क्या हो गए? 40 डिवाइडेड बाय। अगर वो कहता सिर्फ प्रोबेबिलिटी मेल की निकालें तो फिर बेटा ये ऊपर आता। सही बेटे अगर वो किसकी प्रोबेबिलिटी कहता? मेल की। ये देखो ना, ये मेल इतने है ना 490, लेकिन बेटा वो कह रहे हैं मेल विद नो डिग्री, तो नो डिग्री वाले कितने हैं? 40। ठीक हो गया। चलो तो बेटा इस तरीके से इसको हो जाएगी। नेक्स्ट हमें आमना बेटा आप हमारी हेल्प करो। फीमेल विद कॉलेज डिग्री। आमना। Yes, sir. Female with college. ये बेटा 275. और ये बेटा 75। तो बेटा ये ऊपर ये इस पे डिवाइड हो जाएगा। चलें जी नेक्स्ट बेटे मेरे ख्याल में ये वाइंड अप हो गया क्वेश्चन। अच्छा जी नेक्स्ट मोहम्मद समझ आया यार? जी आ रहा है। हाँ अच्छा मोहम्मद ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 6 डिट्टो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 वहां पे क्या था? मेल फीमेल थे ना यार, यहाँ पे पर्सनल और बिजनेस है। वहां पे लो रिस्क, वहां पे क्या था? डिग्रियां थी ना। यहाँ पे लो रिस्क, एवरेज और हाई है, और सारा कुछ बाकी वही है। तो सबसे पहले आपने ए बी पार्ट खुद से कर लेना है, फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह देख लेना। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये वाला
वो कहता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, द अकाउंट विल बी एवरेज रिस्की। बच्चों एवरेज का टोटल कितना है, ये देखो एवरेज रिस्की का टोटल कितना है सर 4550 और टोटल कितना है 10,000, तो 4550 डिवाइडेड बाय 10,000। ये बेटा यहाँ पे इसने गलती 10,000 या यहाँ पे 5 नहीं लगाया या ऊपर सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक है उसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, वो कहते हैं अकाउंट विल बी पर्सनल लोन। और अल्लाह के वलियों पर्सनल लोन का टोटल देखो, ये देखो ये पर्सनल लोन है, ये पर्सनल लोन है, इसका ये टोटल देखो क्या है 76, और बेटा इसको इस पे डिवाइड कर दो, इसको इस पे डिवाइड, तो प्रोबेबिलिटी पर्सनल लोन की निकल आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी बेटा रिस्क लोन इन इन हाई रिस्क। बेटा वो लोन जो क्या है हाई रिस्क में है, वो लोन जो हाई रिस्क में है, ये देखो ये आपका क्या है हाई रिस्क में। बेटा हाई रिस्क में क्या है 2400 और डिवाइडेड बाय बेटा 10,000, 10,000 टोटल है ना 10,000, 10,000 ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटे हमें वो क्या नहीं, ये 800 क्यों लिया है इसने, द अकाउंट विल बी रिस्क लोन इन, नहीं बेटे उसकी स्टेटमेंट में कोई गलती है, लिखते हुए उसने गलती की है। यहाँ पे उसने क्या लिखना था, द अकाउंट विल बी बिजनेस लोन, उसने बेटा रिस्क लोन लिख दिया है ना, यहाँ पे उसे क्या लिखना था बिजनेस लोन इन हाई रिस्क। क्या बेटा बिजनेस लोन, ये देखो बिजनेस लोन हाई रिस्क 800 हो गया, इस पे डिवाइड कर देना। चलो नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट बेटा है हमारे पास, वो कहते हैं पर्सनल लोन विद लो रिस्क। यार मोहम्मद पर्सनल रिस्क देख यार, ये पर्सनल है और इसको लो रिस्क में मैच कर 16 ओवर 10,000। 25 हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो बेटे ये हो गए हमारे, ये सेम क्वेश्चन है 9 और 10। इसमें बेटे उस तरह टेबल नहीं बनाना, इसमें जस्ट टोटल करना है, इसमें क्या करना है टोटल करना है। अच्छा बच्चों सपोज इसका टोटल बन गया, मैं सपोज करता हूँ इसका टोटल बन गया 10 लाख, कितना बच्चों 10 लाख। अब वो क्या क्या कहता है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी निकालें चाइल्ड इज कैरीड फॉर हिज और हर होम। ठीक है बेटा, चाइल्ड इज केयर्ड, सॉरी बेटा चाइल्ड इज केयर्ड फॉर हिज ना फॉर इन हिज और हर होम। वो बच्चे जो अपने घरों पे केयर पाते हैं, उनके बारे में वो कहता है जी उनकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो बेटा ये हम तो चाइल्ड इज केयर्ड फॉर इन हिज होम, तो हिज होम वाले कौन से हैं बेटा, ये वाले हैं केयर इन चाइल्ड होम। क्या हो जाएगा ये बेटे ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। इसका टोटल मैंने 10 लाख बताया था ना, 10 लाख पे डिवाइड कर देना। चलो चाइल्ड केयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, बेटा वो चाइल्ड जो अपनी केयर खुद कर ले, ठीक है। चाइल्ड केयर फॉर सेल्फ, चाइल्ड केयर फॉर सेल्फ, चाइल्ड केयर फॉर सेल्फ, ये बेटा ऊपर आ जाएगा और इनका टोटल नीचे आ जाएगा। चाइल्ड केयर फॉर बाय मदर, बेटा ये जो मदर है ये ऊपर आ जाएंगे। केयर फॉर चिल्ड्रन। पहले 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कल करने हैं, इस पे हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ओके।